Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर. सो अभी होने वाला लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे फूरियर सीरीज़ और फूरियर का जो हमारे पास कोफिशिएंट है जिसके अंदर हम ऑर्थोगोनल और ऑर्थो नॉर्मल वाली चीज़ है उन दोनों को रिलेट करके यहाँ पर स्टडी करेंगे. ये टॉपिक हमारा एमएससी रियल एनालिसिस का टॉपिक है. ठीक है, फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर. ठीक है, आप हमने चेक कर लेना, कोई भी यूनिवर्सिटी हो. ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, अब देखो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे क्या एक्सपेक्टेड है. देखो आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए. एक तो आपको आना चाहिए कि ऑर्थोगोनल क्या सिस्टम होता है. ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम क्या क्या होता है. ठीक है, एक लेमा है कि भाई पेयर वाइज जो हम पढ़ते हैं ऑर्थोगोनलिटी वो चीज़ क्या होती है. ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर आनी चाहिए. ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 1 लेक्चर 2 में करा दी थी, इसमें स्किल प्रोडक्ट भी कराया था आपको मैंने. तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए. और एक कन्वर्जेंस वाला जो थ्योरम है, कन्वर्ज कैसे करता है, कन्वर्ज कैसे नहीं करता, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आनी चाहिए. क्योंकि अब जब एडवांस में पढ़ेंगे तो हमको पहले वाली चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेन चीज़ समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. जितना हो सके ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, बिकॉज मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर पाऊँ. और ये वीडियो सारी लेट नाइट ही अपलोड होती है, ऑलमोस्ट 11:30 या 12 बजे के आसपास. ठीक है ना, तो उस टाइम आप इसको देख सकते हो. ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में. ये मेरा ग्रुप चैनल है, यहाँ पर ये लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में. लाइक करो, शेयर करो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नाउ द टॉपिक इज़ व्हाट. सो हमारे पास टॉपिक है ये वाला. ठीक है, अब देखो बात करते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली फूरियर सीरीज़ एंड कोफिशिएंट्स. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि हमको पता अच्छी तरह से कि व्हाट इज़ स्केलर प्रोडक्ट. जब भी मैंने आपको पहले बताया था, अगर दो फंक्शन एफ और जी मैंने बताया, ठीक है, और इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का इंटीग्रेशन. क्या लिखते हैं, इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ व्हाट स्केलर प्रोडक्ट. तो ये चीज़ हमने पढ़ ली थी. अब ये चीज़ पढ़ने के बाद में आपने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ ऑर्थोगोनैलिटी. अब देखो दो फंक्शन है, ठीक है, अगर दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करूँ और वो जीरो आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, f इज़ परपेंडिकुलर टू g विच मीन्स दिस इज़ ऑर्थोगोनल टू g. तो ये दो जो फंक्शन दिए हुए f और g, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. अब मैंने ऑर्थोनॉर्मल समझाया था. ऑर्थोनॉर्मल में पहली कंडीशन यही होती है कि जैसे ये फाई आई है, ये फाई जे, दो फंक्शन है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब ज़ीरो. और दोनों का अगर मैं सेम फंक्शन लूँ, ठीक है, फाई आई लूँ, ये वाली वैल्यू हमेशा किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि डबल आई इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, ना ये चीज़ है. अब ये चीज़ होने के बाद में को पेयर वाइज जो मैंने बताया था अभी रिसेंटली, पेयर वाइज जो लेमा होता है, वो लेमा पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, पेयर मतलब खुद से था थी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था. क्या पढ़ा था, सबमिशन आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ आई. ये कहने मतलब सिंपल सा, एफ इज़ इक्वल टू वॉट, सबमिशन आई डबल एफ आई. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनलिटी. तो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन कर दी. अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअल में चीज़ें होती क्या. ठीक है, तो लेट फाई आई बी एन ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम विच हैज़ टू कंडीशन. एक तो दो फंक्शन हो जाए तो जीरो हो जाएगा, अगर सेम टू सेम फंक्शन हो जाए पेयर वाइज तो 1 हो जाएगी वैल्यू. ठीक है, बी द सिस्टम ऑफ द फंक्शन L2 स्पेस फॉर एनी फंक्शन f, लेट्स एनी फंक्शन f, द स्केलर प्रोडक्ट ai इज इक्वल टू f और फाई आई, वेयर आई वैल्यू 1 से लेकर कितना भी चेंज होती रहती है, इज कॉल्ड फूरियर कोफिशिएंट. तो फूरियर कोफिशिएंट क्या होगा, ai को हम क्या बोलेंगे, फूरियर का कोफिशिएंट. ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन f एंड देन फंक्शन फाई आई. ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, फूरियर का कोफिशिएंट. अब फूरियर कोफिशिएंट हो जाएगा तो सर फूरियर सीरीज़ क्या होगी, तो बस सीरीज़ क्या होगी, समेशन इसका मल्टीप्लिकेशन विद फाई आई. मतलब यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, तो द सीरीज समेशन आई टू इन्फाइनाइट ए आई मल्टीप्लाई बाय फाई आई इज कॉल्ड अ फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम विच इज़ व्हाट, फाई आई. ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखनी, एक तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एक ये वाला. मतलब अगर ए आई की वैल्यू आ जाए, मतलब एफ और फाई का प्रोडक्ट स्केलर, और हमारे पास समेशन आ जाए उसी के साथ में फाई आई के साथ में, जो कि एक तरह से कह सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है फैम फंक्शन का, अगर उन दोनों का समेशन आ जाए इनफाइनाइट, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो उसको क्या बोलेंगे, फूरियर सीरीज. तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि फूरियर सीरीज ये है, फूरियर कोफिशिएंट ये. ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने चीज़ कंप्लीट कर ली.
अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो हम यहाँ पर चीज़ कंप्लीट करें। तो पहले मैं थ्योरम लिख देता हूँ आपको सबसे पहले, ठीक है। थ्योरम क्या कहता है, तो देखो थ्योरम क्या कहती है, द फूरियर सीरीज ऑफ एनी फंक्शन एफ belongs to L2 space converges in norm. Further, it converges to f function if and only if double f square is equal to summation I to infinite ai. ai क्या हमारे पास फूरियर का कोफिशिएंट है, ठीक है। Where ai are the Fourier coefficient of the function f if summation ai fi is the Fourier series of a square summable function with respect to an orthonormal sequence which is fn of square summable function, then show that summation I is equal to 1 to infinite ai square is less than equal to square of function f. अब देखो वहाँ पर जो प्रीवियस मैंने भी डेफिनेशन बताई थी आपको, कौन सी वाली, ये वाली, इसमें मैं क्या यूज़ कर रहा था, फाई आई, ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम था। अब मैं यहाँ पर कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, एफ यूज़ कर रहा हूँ एज अ ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम विच इज़ एफ, मतलब फाई एफ यूज़ कर रहा है, फाई आई यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, एफ यूज़ कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन का जो थ्योरम का प्रूफ है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है, बिकॉज दो पार्ट में होगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ऐसा करना पड़ेगा कि फूरियर सीरीज़ को हमको पहले मान लिया, फिर उसको लिख के ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना के हम क्या करेंगे, कन्वर्ज प्रूफ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कन्वर्ज हम मानेंगे और उसको लेके हम वहाँ पर स्टार्टिंग में फूरियर सीरीज़ बनाएंगे। तो ये हमेशा कोई भी प्रूफ होता है उसका दो सिस्टम होता है, पहले आप प्रूफ करो फिर उसका अपोजिट चलो, ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुनना जो प्रूफ कैसे करा रहा हूँ। सबसे पहले ये लिखेंगे कि वी नो दैट फंक्शन एफ विच इज समेशन जीरो से इनफाइनाइट ए आई फाई आई बी द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ। तो वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to infinite ए आई फाई आई बी द फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन एफ, ठीक है। जहाँ पर ए आई इज इक्वल टू वॉट, ए हमारे पास एक कोफिशिएंट है, तो हमारे पास दो फंक्शन के बीच में होगा, एक फाई आई और इसके बीच में, ठीक है। वहाँ जब पढ़ते थे वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, बट यहाँ पर ए आई क्या हो जाएगा, हमारे पास एफ और फाई आई के बीच का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई किस में हो जाए, नेचुरल नंबर्स, एंड फाई आई इज वॉट, फाई आई सिंपल चीज़ है बी एन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ऑफ फंक्शन इन L2, सिंपल सा चीज़ है। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी, जो थ्योरम में स्टार्टिंग क्या लिखी हुई थी, फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन है एफ बिलोंग्स टू L2 कन्वर्ज इन फर्दर एंड कन्वर्ज एफ इफ ओनली इफ दिस। तो उन्होंने पहले लेट किया कि भाई देखो एफ इज इक्वल टू वॉट समेशन आई जीरो से लेकर इनफाइनाइट है ए आई फाई आई बी ए फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ, वेयर ए आई की वैल्यू क्या एफ और फाई आई, जिसमें आई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स एंड देन फाई आई इज वॉट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ऑफ फंक्शन इन L2। तो ये चीज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखी हुई, मतलब गिवन है। अब हमारा मेन काम होगा यहाँ से, फॉर एनी n बिलोंग्स टू n, मतलब स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेट अस पुट व्हाट, हम क्या करेंगे, विल पुट जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स माइनस समेशन आई 1 to n विथ ए आई फाई आई एक्स, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, फंक्शन हमको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। फॉर एनी वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 2 3, तो वी कैन फॉर आई वैल्यू 1 2 2 लेके यहाँ तक कोई भी n वैल्यू, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन कन्वर्ट हो किस में हो जाएगी, अगर मैंने इसको मतलब फाई जे लेट करता हूँ, फाई जे से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, प्रोडक्ट बनाऊँ, मतलब कैसे, इस जी को अगर मैं यहाँ पर फाई जे कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन का भी प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, फाई जे से हो जाएगा। दोनों तरफ करूँगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। और यहाँ पर भी ये कॉमा फाई जे, ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ कन्वर्ट हो जाए, देखो दोनों अलग कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ, ठीक है, ये इट इज़ एफ इज पाई जे, माइनस में आ जाएगा समेशन आई से इनफाइनाइट ए आई बाहर आ जाए बिकॉज इट इज़ वॉट कोफिशिएंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फाई आई और ये आ जाएगा फाई जे,
ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब सिंपल सी चीज़ है, देखो राइट यहाँ पर देखो, ये वाली जो चीज़ है ना हमने पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इफ़ टू डिफरेंट फंक्शंस आर स्केलर प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जीरो से पहले आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, 0 नहीं होगी, सॉरी 1 में कन्वर्ट होगी, बिकॉज 0 कब होती थी, वो वाला चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, क्या चीज़ हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज अगर आई जे के बराबर नहीं है तो। ठीक है, अभी कैसे किया मैंने, मतलब अगर मैंने यहाँ पर इसको किया सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पर तो एफ फाई आई, एक सेकेंड थोड़ा सा, एफ फाई आई, ये तो ऐसे कैसे लिख देते हैं अपन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाली टर्म है इसमें देखो आई से इनफाइनाइट ए आई डाला मैंने, और यहाँ पर मैंने अगर मैंने इसको इससे लिखा है तो मैं इसको कन्वर्ट करके कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ पूरे को ए आई मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, और वी कैन राइट हियर इट इज़, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई आई फाई जे, दिस कैन बी कन्वर्टेड। देखो ये वाली वैल्यू तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, कहाँ गया वैल्यू, ये देखो ए आई की वैल्यू है, तो यहाँ पर तो ए आई डाल देता हूँ, तो दिस इज़ व्हाट ए आई, माइनस यहाँ पर भी ए आई है, और ये जो वैल्यू है ना पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाई जे का स्क्वायर। ये पेयर वाइज मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, पेयर वाइज जो ऑर्थोगोनलिटी, वो वाली प्रॉब्लम, वो वाली प्रॉपर्टी कैसी, तो मैं नीचे ले देता हूँ प्रॉपर्टी, बिकॉज वी नो दैट फाई आई फाई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो इसका मतलब जब मैं इसको यहाँ पर डबल मॉडल में चेंज करूँ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। तो ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी फाई जे एल एच एस में, और आर एच एस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आई माइनस ए आई मल्टीप्लाई बाई 1 विच विल गिव्स अस 0। इसका मतलब क्या है कि जी है ना, ये भी ऑर्थोगोनल है किसके, फॉर ऑल जे 1 2 3 और एन तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस गिव्स अस द रिजल्ट दैट जी इज परपेंडिकुलर विच मीन्स ऑर्थोगोनल टू फाई आई, दैट इज जी इज टू ऑल फाई जे, जहाँ पर जे की वैल्यू 1 2 3 से लेके यू कैन गो अप टू एन टाइम्स। तो यहाँ से हमने ये जो पहला वाला पार्ट किया, इसमें क्या किया हमने, एक ऐसा फंक्शन लिया जी एक्स माइनस एफ एक्स, जी एस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस सबमिशन ए आई फाई आई, फिर एल एच एस आर एच एस में मैंने फाई जे से मैंने एक नया फंक्शन असाइन कर दिया, उसका स्केलर प्रोडक्ट निकाला, राइट साइड में हमारे पास क्या हो गया, एफ आई फाई आई हो गया, ये तो ए आई के बराबर होता है, और माइनस में ए आई बाहर ले लिया, अंदर हो गया फाई आई और फाई जे। अगर ये दोनों साथ में तो इन दोनों कंबाइन क्या लिख सकता हूँ, फाई जे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फाई जे जो डबल मॉडल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। ठीक है, 1 होती है, वैल्यू पुट करी तो ए आई माइनस ए आई क्या हो जाएगा, 0। इट्स मीन्स जी इज परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू ऑल द क्यू, मतलब फाई जे। ठीक है, फिर बाद में इससे क्या प्रूफ हुआ, 10 वी हैव कि एफ इज इक्वल टू वॉट, जी प्लस समेशन 1 टू, यहाँ पर अब इन्फाइनाइट नहीं करेंगे, यहाँ पर एन करेंगे, विच इज़ ए आई और फाई आई। इससे हमने ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ देन अब हम बात करेंगे पेयर वाइज ऑर्थोगोनलिटी के बारे में। ठीक है, सो वी नो दैट इफ f1 f2 up to fn are pairwise orthogonal function such that summation fi will be equal to what, f। सिंपल चीज़ है, तो अगर मैं इसको डबल मॉड में चेंज करूँ तो समेशन आई डबल मॉड ऑफ एफ आई होल स्क्वायर विल आल्सो इक्वल टू डबल मॉड ऑफ एफ का होल स्क्वायर। सिंपल चीज़ है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव दैट व्हाट इक्वेशन, देखो ये वाली इक्वेशन ना, इस वाली इक्वेशन पूरी इक्वेशन को लेफ्ट मतलब एल एच एस में आर एच एस में दोनों को डबल मॉड में चेंज कर दो। तो अगर मैं डबल मॉड में चेंज किया तो ये डबल मॉड एफ डबल मॉड जी डबल मॉड देस, स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक
डबल मॉड यहाँ पर आ जाएगा ए आई फाई आई और डबल मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो चीज़ें कन्वर्ट मतलब बाहर हो सकती है बाहर कर लेते। तो एल एच एस में तो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। आर एच एस में जी तो ऐसा कैसा रहेगा, सेम टू सेम। जी में चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, ए आई जो है ना स्क्वायर, इसको मैं बाहर लूँगा मॉड से, बिकॉज दिस इज वॉट अ कोफिशिएंट। तो ये ए आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डबल मॉड हो जाएगा क्या, फाई आई। एंड वी नो दैट डबल मॉड ऑफ फाई आई, जो ऊपर वाला फॉर्मूला किया था हमने, किसके बराबर है, जस्ट अभी ऊपर किया था हमने कि दैट फाई आई इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास हो जाएगा किसके, 1 के बराबर। क्यों, बिकॉज स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको ये वाली चीज़, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन हो जाएगी कि डबल मॉड जी स्क्वायर प्लस समेशन आई टू 1 से इनफाइनाइट, यहाँ ए आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज सिंस डबल मॉड ऑफ फाई आई इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये एफ हो गया, ये जी हो गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू होगी हमेशा छोटी हो किससे, एफ से। सो वी कैन राइट consequently we can write that summation I 1 to infinite ai square must be less than equal to which, double mod of f square for any n belongs to natural number। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंस आर एच एस ऑफ द अबव इन इक्वलिटी इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट, मतलब आर एच एस में राइट हैंड साइड में एन का कोई लेना देना है नहीं। तो इसका मतलब जो ये एफ होगा, जो यहाँ पर ये एफ आई है, ठीक है ना, ये एफ आई है ना हमारे पास, जो यहाँ पर आर एच एस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच लिख देंगे। सो आर एच एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, मतलब सॉरी एन। सो अबव इक्वेशन कैन बी चेंज्ड और कन्वर्टेड इनटू आई इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, बिकॉज एन से कोई मतलब ही नहीं है। तो ए आई होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू डबल मोड ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर। सो ये चीज़ आ गई ना, तो ये चीज़ पहला वाला टॉपिक प्रूफ कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमको ये प्रूफ हो गया दैट दिस इज व्हाट कन्वर्ज। क्या हो जाएगा ये कन्वर्ज, बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी हो चाहिए, एफ कोमा एफ, ठीक है, विच इज़ व्हाट इनफाइनाइट, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी। तो इससे क्या हुआ दैट द सीरीज फाई समेशन आई से 1 इनफाइनाइट ए आई स्क्वायर इज व्हाट कॉन्वर्जेंट। सो वी हैव प्रूफ दैट दिस सीरीज इज व्हाट कन्वर्जेंट। सीरीज नहीं, अभी तो हम क्या प्रूफ किया, ए आई कोफिशिएंट्स कन्वर्ज प्रूफ किया। अब मैं बात करूंगा सीरीज, कौन सी सीरीज होती है, जो फूरियर सीरीज है 0 से इनफाइनाइट ए आई के साथ में वापस उसी का फंक्शन फाई आई कन्वर्ज टू नॉर्म, ठीक है। तो इससे क्या हुआ दैट फूरियर सीरीज ऑफ एफ बिलोंग्स टू L2 इज कन्वर्ज इन नॉर्म, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का, इस थ्योरम का पहला पार्ट। हमने क्या कर दिया, कन्वर्जेंस प्रूफ कर दिया। आपको याद क्या करना है स्टार्टिंग में, सिंपल सी चीज़ें, सारी चीज़ें ये लिखनी है आपको। फिर बाद में जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ये लेट करना है, दोनों तरफ फाइव जे का हमको फंक्शन लगा के प्रोडक्ट करना है। वैल्यू 0 आ जाएगी तो दोनों ऑर्थोगोनल प्रूफ हो गए। फिर बाद में इसी का मेथड यूज़ करके एफ जे को ऊपर नीचे करके आगे पीछे डबल मॉड लगा के हमको यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, फिर वो इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कन्वर्जन पुट करें। तो दिस इज व्हाट अ पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस थ्योरम। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले इसको जो सीरीज़ है इसको कन्वर्जेंट मान लेंगे, ठीक है। सो हियर लेट अस assume that the Fourier series which is what phi I से लेके infinite a I phi I is what convergent। पहले हम कन्वर्जन किया था, अब हम कन्वर्जन इसको मान लेंगे, बिकॉज प्रूफ में यही सिस्टम होता है, n converges to f। so therefore f is equal to what समेशन i 1 से लेके इनफाइनाइट ए आई फाई आई, ठीक है। नाउ अब देखो हमने स्टार्टिंग में लेमा पढ़ा था। लेमा क्या पढ़ा था
कि देखो जब डबल हम मॉड करते हैं, ठीक है, किसी का भी डबल मॉड करते हैं तो अंदर वाली वैल्यू का भी सब क्या हो जाएगा, डबल मॉड हो जाएगा, ठीक है। सो बाई लेमा दोनों तरफ डबल मॉड कर लेते हैं और स्क्वायर लगाते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, समेशन 1 टू इनफाइनाइट डबल मॉड ऑफ ए आई फाई आई डबल मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एल एच एस तो सेम टू सेम रहेगा, आर एच एस में कुछ चेंज होगा, कैसे, जो कांस्टेंट वैल्यू वो मोड से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पर जो चीज़ रह जाएगी ये जाएगी फाई आई स्क्वायर। अगेन ये वाली फाई आई स्क्वायर क्या वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू 1 के बराबर होती है। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए आई की पावर स्क्वायर। नाउ कन्वर्जली सपोज अबव कंडीशन प्रूफ होती है दैट द कंडीशन करेक्ट है, मतलब कंडीशन मतलब डबल एफ स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए आई स्क्वायर बी फुलफिल्ड, ठीक है। मान लेते हैं कि फुलफिल्ड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी कैन राइट एच इज इक्वल टू एफ माइनस समेशन आई 1 से लेकिन इनफाइनाइट ए आई फाई आई, ठीक है। अब ये है सेम टू सेम पूछ इस मतलब मेथड से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो एच हमने नया फंक्शन लिया है ये भी क्या ऑर्थोगोनल है फाई आई से। कैसे प्रूफ करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ये वाला किया था ना, जिसमें देखो यहाँ पर हमने क्या जी और एफ लिया था, तो हमने जी को इससे प्रूफ किया था ऑर्थोगोनल, तो सेम मेथड से हम एच को भी इससे प्रूफ करेंगे। तो वी कैन, हम पूरा लिखना नहीं, हमको सिर्फ ये लिखना है। सो वी कैन easily prove that H is orthogonal to phi i, ठीक है। और ये phi i है जिसमें i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब 1 2 3 से लेके कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला, जो f को उधर लेके चले जाएंगे और h को उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू h प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, दिस इज ए आई एंड दिस इज फाई आई, ठीक है। ये क्वेश्चन आई। अब वापस हमको यहाँ पर अगेन लेमा वापस लेंगे, लेमा लेंगे अगेन, लेमा मतलब डबल मॉडुलस का, फिर बाद में स्क्वायर करेंगे। सो एल एच एस में हो जाएगा डबल मॉड ऑफ एफ होल स्क्वायर इज इक्वल डबल मॉड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा समेशन आई से 1 से लेके इनफाइनाइट तक डबल मोड ए आई फाई आई डबल मोड का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डबल मोड एच का आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस में आ जाएगा समेशन, ये हमारे पास पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो किस में हो जाएगी, ए आई का स्क्वायर, वो आगे अगेन बार बार नहीं करना। नाउ सेंस डबल मोड एफ का होल स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए आई स्क्वायर बाय हाइपोथेसिस, मतलब ये चीज़ अभी पहले लिखी हमने स्टार्टिंग में, कहाँ से, जब यहाँ करने लगे थे, तो ये कर चुके ना, ये वाली चीज़ हमने कर चुके हैं, ठीक है। हमने कंडीशन लेके वापस यहीं पे लेके आ गए, तो इससे प्रूफ क्या होता है, हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना है, इस एच को 0 पुट करना है। सो देखो कैसे, मैंने पहले बताया था आपको, देखो ये वाली चीज़ मैंने प्रूफ करी थी यहाँ से, स्टार्टिंग सेकेंड वाला पार्ट से, देखो मैं यहाँ तक आया था, तो ये डबल एफ इसके बराबर है। अब ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के अंदर सेम टू सेम करने के लिए मुझे ये एच ना, इसको 0 पुट करना पड़ेगा। सो वी हैव एच इज इक्वल टू थीटा, नहीं इसको मैं क्या करूँगा, फाई लेट करूँगा, ठीक है, फाई लेट करूँगा, और दैट इज़ फाई मतलब मैं इसको 0 लेट करूँगा, हटा दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एफ है ना फंक्शन, ये फंक्शन आई से इनफाइनाइट मतलब 1 से इनफाइनाइट ए आई फाई आई हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हमको ये प्रूफ हो जाएगा दैट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए आई फाई आई कन्वर्जेस टू एफ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन मन में आता है सर इसके बाद में, देखो एक इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट है जो आप अपनी नोट्स में नोट कर लो। पहला पॉइंट, द इनइक्वालिटी, कौन सी वाली इनइक्वालिटी सर बोल रहे हो, कि दिस फाई समेशन 1 से इनफाइनाइट ये ए आई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू डबल मॉड ऑफ एफ का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर बेसल्स इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं इसको, बेसल्स इनइक्वालिटी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास अगर पर्टिकुलर केस में ये जो दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है, इफ दिस आई 1 से लेके इनफाइनाइट ए आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू डबल मोड ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर, देन इट इज कॉल्ड एज परजेवेल्स आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा इसका? परजेवेल्स आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये कुछ दोनों मेथड है, एक परजेवेल और एक बेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा हमने इस चीज़ से कंप्लीट किया। तो बस इस वीडियो में इतना ही अभी तक तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोज्ड ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे और रेशर-फेजर थ्योरम वो स्टडी करेंगे। तो 2 थ्योरम वहाँ पर हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बस इस वीडियो में यही यहाँ इतना ही है। अगर आपको वीडियो समझ में आती है प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखो मैंने किया है ना, बहुत मैं कह सकता हूँ काफ़ी बड़े तरीके से किया है। वो तो टफ नहीं बनाया, लेकिन अब देखो है तो एमएससी कर रहे हो आप, ऐसे छोटी मोटी चीज़ तो कर नहीं रहो, ठीक है ना। तो बेसिकली है बेसिक अंडरस्टैंडिंग फूरियर सीरीज़ क्या होती है, उसके बारे में बाद में थ्योरम किया। थ्योरम का पहला पार्ट किया, काफ़ी बड़ा पतला पार्ट, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट किया। उसके बाद में हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कौन सी? एक तो बेसल्स इनइक्वालिटी और एक पासकल्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।